हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आपको आज टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। इसमें आपको सीटेट, यूपी टेट सभी एग्जामिनेशन में एक दो प्रश्न आते हैं और यह जनरल कंपटीशन के सारे एग्जामिनेशन जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सब में भी आपको ये इनसे पूछते हैं प्रश्न। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सेशन आज उसी के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसे हम लोग समय और काम से भी जानते हैं, समय और काम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। इस तरह के मतलब इस टॉपिक के अंदर आपको मैक्सिमम 2 से 3 मतलब कि आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फार्मूला क्या नहीं है, वो ट्रिक है। तो मैं वो ट्रिक लिखा देता हूँ। वो बस 2 से 3 ट्रिक आपको याद करने पड़ेंगे और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक तो पहला है M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ठीक है, तो पहला है। दूसरा हो गया आपका M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है, तीसरा है M1 इंटू D1 बटा W1 इजकल टू M2 इंटू D2 बटा W2। M से मैन यानी आदमी, व्यक्ति का डिनोट होगा। ठीक है, D से हो जाएगा आपका दिन, दिन के बारे में डिनोट होगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी व्यक्ति और दिन। M से हो गया आपका व्यक्ति, D से दिन और H से घंटे। 24 घंटे के अंदर कोई काम अगर हो रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। ठीक है, उसके बाद अगर दिन वाला पूछ ले, मतलब कि आदमी है, कोई काम को कुछ दिनों में कर रहा है और उसे इतना पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो वो इसमें सूत्र लगेगा। ठीक है, उसके बाद कोई आदमी किसी कार्य को इतना दिन में कर रहा है और उसमें कुछ और चीज़ दिया हुआ है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो इसमें ही लगेगा। तो यही 3 सूत्र है, इसी से रिलेटेड आपको सॉल्व करनी है। और एक एक नियम का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, यूनिटरी मेथड का भी। ठीक है, जैसे कि आपको हो जाएगा 5 कलम का दाम 5 रुपया है तो 2 कलम का दाम कितना होगा, तो वो जैसे बनाते हैं वो उस तरह का भी क्वेश्चन एक आध दो आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मेनली ये 3 पर आपको फोकस करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपसे। ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ, मिटा ले, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं तो उस कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 36 व्यक्ति किसी कार्य को, ठीक है, 18 दिनों में करते हैं तो 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आ गया सूत्र, M1 इंटू D1 इजकल टू M2 इंटू D2। ठीक है, तो 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 27 व्यक्ति भी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बस इसे काट दीजिए, 9 दूनी 18, नतिया
27, ठीक है। अब 3 से इसको काटेंगे तो 12 मार्क लगेगा। तो यहाँ पे डे 2 हो गया 24, तो 24 डेज। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आप, एक काम को 26 आदमी 17 दिनों में पूरा करते हैं। एक काम को 26 आदमी 17 दिनों में पूरा करते हैं, तो 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो बस वही ट्रिक, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 लगा देना है। दिया हुआ है 26 आदमी किसी काम को 17 दिनों में करते हैं, तो 13 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ये नहीं दिया हुआ है कितने लोग निकालना है, ठीक है। तो बस यहाँ से 13 दूनी 26 यानी कि M2 बराबर 34 व्यक्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पंद्रह व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 25 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 25 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए 5 3 या 15 पंती 15 50 25 पंचौका 20, तो 12 दिन कितने हो जाएंगे, 12 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीस आदमी एक काम को पूरा करने के लिए 30 दिन लगाते हैं। तो 20 आदमी एक काम को पूरा करने के लिए 30 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। तो 25 आदमी इसी काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। काम सेम है, ठीक है। तो 25 आदमी इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 24 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस ट्रिक से मतलब 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1800 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 40 दिनों में पूरा करते हैं। मैन कितने हैं 1800, निर्माण कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में। 1800 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 दिन में उस भवन को निर्माण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बेटू दिया है 24, व्यक्ति नहीं दिया है, बस वही सूत्र लगा दीजिए, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो हो गया 1800 गुना 40 बराबर M2 इंटू 24। तो यहाँ पे काटिए आप, इसको सॉल्व कीजिए। M2 बराबर हो जाएगा 1800 इंटू 40/24। काटिए इसको, 6 चौका 24, 6 3 18, 4 दहा के 40, यानी M2 बराबर हो जाएगा 3000 व्यक्ति, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
एक परिवार में 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल खपत होता है। डे कितना है? 24। चावल कितना खपत हो रहा है? यहाँ पे 60 kg। ठीक है, तो उसी परिवार में 18 दिन में कितना चावल खपत होगा? अब है हमारा डे कितना है? 18। चावल पूछ रहा है कितने दिनों में खपत होगा। तो ये आपका हमको लग रहा है आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आ गया। तो जैसे बचपन में बनाते थे वैसे ही से बना सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखिए, चौबीस दिन में चावल खपत 60 kg। तो एक दिन में चावल खपत 60/24। तो यहाँ पे 18 दिन में चावल खपत बराबर 60/24 गुना 18। 36 18 चौका 24, 4 से 15 बार में, यानी कि 15 गुना 3 यानी कि 45 kg। जाहिर सी बात है 24 दिन में आपका 60 लग रहा है, तो 18 दिन में कितना होगा? समझ में आया? इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसके आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए बताते हैं, 24 दिन में 60 खपत हो रहा है, तो 18 दिन में कितना खपत होगा? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24x बराबर 60 इंटू 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 इंटू 18/24। सेम इसी तरह का आ गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए, टाइम एंड वर्क में कभी आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे प्रश्न देखिए, एक काम को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। एक काम को 8 आदमी 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए, उनके साथ 2 और आदमी मिल जाए तो काम संपन्न होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। बन जाएगा ना जी, आसान तो है। देखिए बनाइए यहाँ पे, 8 गुना 40 बराबर 8 और जो जोड़ 2 इंटू डे 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 गुना 40 बराबर 10 इंटू डे 2 बराबर 32 दिन। आदमी बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे 8 आदमी थे तो 40 दिन लग रहा था, अब 2 आदमी और आ गए 10 आदमी, तो और कम दिन लगेगा, तो 32 दिन। आसान है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए प्रश्न मैं साइड में दिखा रहा हूँ और मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं इसे देखकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। 60 दिन। वर्ग कितना है? 1। यदि 8 व्यक्ति कार्य में और लग जाए, 8 व्यक्ति कार्य में और लग जाए, यानी कि m2 बराबर x प्लस 8, तो कार्य 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाएगा। तो कार्य 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 10। तो काम एक ही है, काम अलग अलग नहीं है, तो बस यही है। तो इसे आप बना लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसे बनाइए, सॉल्व कीजिए। x इंटू 60 बराबर x प्लस 8 इंटू 60 माइनस 10। सॉल्व कीजिए इसे। सिक्सटी एक्स बराबर x प्लस 8 इंटू 60 माइनस 50 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 50। तो 60x बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50x प्लस 8 पंच 40, यानी कि 400। ठीक, ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60x माइनस 50x बराबर 400। तो 10x बराबर 400, तो x बराबर 40, तो x बराबर 40। तो यहाँ पे आपका है, अगर 10 दिन पहले काम समाप्त करना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो कार्य 10 दिन कम में ही समाप्त हो जाएगा, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? तो यहाँ पे पहले कुल व्यक्ति थे 40 और बाद में 8 आ गए तो 48। ठीक है, तो यहाँ 48 दिया नहीं है, तो यहाँ पे 40 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका इससे प्रश्न करा देते हैं। ठीक है, m1 इंटू d1 इंटू h1, इस ट्रिक से प्रश्न करा देते हैं। m2 इंटू d2 इंटू h2। ठीक है, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप देख सकते हैं। 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन करते हुए 12 दिनों में काम को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत आसान है, वो ट्रिक लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, m1 इंटू d1 इंटू h1 बराबर m2 इंटू d2 नहीं पता है इंटू
H2। 12 से 12 गया, 14 दूनी 28 लग गया। अब 2 से 8 बार में गया, तो यहाँ x बराबर 8 आया, यानी कि 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा, आपको प्रैक्टिस हो गई है। अगला प्रश्न है, 60 आदमी एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिन में पूरा करते हैं। तो 60 आदमी हैं, ठीक है, 6 घंटे काम कर रहे हैं, 7 दिन लग रहा है। तो उसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करने में 40 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए ना, यहाँ पे 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी कि x बराबर 9 आ गया आपका भाई। 40 आदमी को 9 दिन लग जाएगा। ठीक है, 60 आदमी थे तो आपको 7 दिन में ही हो जा रहा था, लेकिन अब 40 आदमी हो गए तो 7 घंटे भी काम करेंगे तो आपको 9 दिन लग जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बीस व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं और 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन में, इधर भी लिख लेते हैं, हाँ, एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है जी, और 90 दिनों में काम पूरा भी हो जा रहा है। तो कितने व्यक्ति लगेंगे? कितने लगेंगे? देखिए यहां पे 6 दूनी 12, 15 छक्का 90। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 2 चौका 8, 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया, यानी कि x बराबर आदमियों की संख्या 20। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए 15 व्यक्ति, M1 है, D1 है, H1 है, M2 है, D2 है, H2 है। हाँ, क्या पूछ रहा है? 10 घंटे कार्य करते हुए 15 व्यक्ति 200 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। 15 व्यक्ति 200 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। तो यदि एक दिन में 20 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करे, 20 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करे, तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? x
सॉल्व कीजिए यहाँ पे 10 दूनी के 20, 2 से ये 100 टाइम्स में कट गया, ठीक है। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4 से 25 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 दिन। तो 125 दिन लगेंगे। अगर आदमी 5 बढ़ गए हैं, 20 हो गए हैं, तो 125 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। टाइम भी 2 घंटे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। संयम बना के रखिएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हम लोग का एग्ज़ाम होता था बचपन में, क्लासेस में जब थे हम लोग 8-9 में थे, तब की बात याद है। हम लोग जैसे 2 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे में सॉल्व कर लेते थे और कॉपी जमा करके बाहर निकल जाते थे कि चलो घूमते हैं। कंपटीशन लगा रहता था कि देखते हैं कौन पहले जमा करके निकल जाता है। कुछ कुछ बच्चे थे 2-2 घंटे लगा देते थे, यानी कि टाइम अप हुआ उसे 1 मिनट पहले या फिर उसी समय ख़त्म करके देते थे। हम लोग सोचते थे कि अरे वो गधा है, ऐसी कुछ ना कुछ इधर उधर से पूछ पाछने का कोशिश कर रहा है, या फिर वो ऐसी कुछ सोच सोच के लिख रहा है, पढ़ उड़ के तो आया नहीं है। और एग्जामिनेशन में हम लोग से ज़्यादा नंबर उसके आते थे जो 2 घंटे पूरा करके आते थे। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है। असली पता जब हम लोग को वाकया पता चला, तो हम लोग को पता ये चला कि वो बच्चे संयम रख के ध्यान से सोच के सही कॉन्सेप्ट पूरा लिखता था, और हम लोग फुल कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो आधा अधूरा ही लिख लाख कर चल देते थे। आधा घंटा पहले से क्या फ़ायदा हुआ? एग्जामिनेशन तो पूरे साल का मेहनत में उससे पीछे रह गए। तो संयम बना के रखिए। पूरे देखिए, 2 ट्रिक हो गया है, तीसरा ट्रिक बाकी है। तीसरा ट्रिक ये है आपका, M1 इंटू D1 बट्टा W1 बराबर M2 इंटू D2 बराबर W2, ठीक है। प्रश्न आप साइड में देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न है 7 पुरुष 12 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं। यहाँ से आप ट्रिक देख सकते हैं। 7 पुरुष 12 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं, तो 8 दिनों में 2 काम पूरा करने में अतिरिक्त पुरुष, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो 8 दिनों में काम कितना है? 2 काम करना पड़ रहा है, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो पहले पुरुष निकाल लेते हैं, अतिरिक्त बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, 2 4 जा 8, ठीक है, 4 तिहाई 12, तो x बराबर हो गया 21। अभी हम लोग क्या निकालने हैं? कितने पुरुष लगे? अतिरिक्त निकालना है। तो अतिरिक्त बराबर हो जाएगा, अभी टोटल है 21, पहले कितने थे? 7, तो 14 आदमी और अतिरिक्त लगेंगे। प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, रब कर देते हैं इसे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग को हिम्मत बढ़ती है। ठीक है। प्रश्न 15 है, जैसे आप देख सकते हैं, यदि 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बना सकता है, 20 आदमी 6 दिनों में बना सकता है 112 मीटर लंबी दीवार को, तो 25 आदमी 3 दिनों में 25 आदमी 3 दिनों में कितनी लंबी दीवार बना सकता है। देखें, अब वर्क जो है, ऐसा तो नहीं है कि वर्क में आपका दिन एथी भी दीवार की लंबाई ये सब भी आ सकती है। तो काम बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हाँ देखिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8x बराबर 112 इंटू 5। तो x बराबर हो जाएगा 112 इंटू 5/8। यहाँ सॉल्व कीजिए। अगर इसे हम लोग 2 से काटे तो 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 1 2 छक्का 12। फिर 2 से काटे तो 28, 2 से काटे तो 14। तो x बराबर फाइनली आ गया 14 पचे 80। तो 80 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न है, सॉरी 14 पचे 70, 14 पचे 70, 70 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12 गाय, देख सकते हैं आप लोग प्रश्न, 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती है। तो यहाँ M1 है, वहाँ पे गाय है, गाय काम करिए तो वहाँ पे M1 के जगह पे गाय भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग टेंशन, इतना तो आप लोग समझदार है ही। ठीक है, तो 12 गाय क्या कर रही है, 7 दिनों में 756 किलो घास को खा जाती है। ठीक है, तो 10 दिनों में 15 गाय कितना घास खाएगी। तो 15 गाय 10 दिनों में कितना घास खाएगी। सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। बस आपको ऐसे उतार लेना है इस फॉर्मेट में, उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 सते 14, 1 बचा 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 1 बचा तो 2 अठे 16, 1 बचा 2 नवा 18। फिर 3 से करेंगे तो 3 छक 18, 3 तिरिकी 9। 7 से करेंगे तो 7 नवा 63। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 15 गुना 10 गुना 9। सॉल्व कीजिए इसे। पंद्रह नवा 35 से और 10 तो 1350 किलो घास खाएगी। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।